आपको क्या लगता है कि आप अपना वजन क्यों कम नहीं कर पा रहे हैं? क्या आप कोई काहिल, नाकारा और सुस्त किस्म के इंसान हैं? आप अपने दुश्मन हैं? क्या आपको ऐसा लगता है? आपको क्या लगता है कि आपका मुकाबला अपनी एडिक्शन से है, अपनी ज़ात से है? जी नहीं, बकौल एक साइकोलॉजिस्ट के आपका जो मुकाबला है ना, वो इस पूरे एक सिस्टम से है। वो बड़े बड़े न्यूरो साइंटिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, बिहेवियर साइंटिस्ट, बायोकेमिस्ट, जिनका काम ही लैब में सुबह शाम आपके दिमाग को पढ़ना है, आपके रवैयों को, आपकी नफ्सियात को पढ़ना है, जिनके पास 30-30, 35-35 साल का एक्सपीरियंस है, और उन तमाम लोगों की ज़िंदगी का एक ही मकसद है, और वो है आपके दिमाग को, आपके रवैयों को, आपकी नफ्सियात को बहुत अच्छे से पढ़ना और समझना। वो अलग बात है कि आपको अपने बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन लैब में बैठे हुए साइंटिस्ट आपके बारे में सब जानते हैं। उनका सबसे बड़ा गोल ही ये है कि कैसे बनाएं वो केमिकल, किस तरह से बनाएं कि जो आपको बार बार वो चीज़ खाने पर मजबूर करे, किस तरह से आपके ब्रेन को मज़ीद स्टिमुलेट किया जा सकता है। तो जी हाँ, ये जो जंग है आपकी, आपके वज़न की, ये दरअसल सिर्फ आपकी नहीं है, ये पूरे सिस्टम के साथ आप लड़ रहे हैं। इसलिए जब आप वज़न कम करने के सफ़र पर निकलें तो ये बात अपने जहन में डाल लें कि आपका जो मुकाबला है ना, वो अपने आप से नहीं है, वो पूरे एक सिस्टम से है। और यही वजह है कि आपको इंफॉर्मेशन भी पूरे सिस्टम वाली ही होनी चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि ये जो काम है इतना आसान नहीं है, और इस काम में बहुत मेहनत लगेगी। मुझे आप लोगों का इल्म तो नहीं है कि आप लोग में से कितने लोग वज़न कम करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन मुझे किसी ने रिक्वेस्ट की कमेंट सेक्शन में कि वज़न कम करने पर कोई वीडियो बनाए, तो ऐसा लगा मुझे जैसे किसी ने बिल्ली की दुम पे पाँव रख दिया। जी हाँ, इस टॉपिक के साथ मेरे काफ़ी सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं, क्योंकि यही वो टर्निंग पॉइंट था मेरी ज़िंदगी का, जिसके बाद मुझ में थोड़ा बहुत अकल शऊर, मेरी नज़र में, हो सकता है आपकी नज़र में मैं गधी और बेवकूफ़ हूँ, मुझ में थोड़ा बहुत अकल और शऊर आना शुरू हो गया। क्योंकि जब आपके जिस्म पर से चर्बी हटना शुरू होती है तो आपके दिमाग पर से भी हटना शुरू होती है। वजह ये है कि माइंड बॉडी कनेक्शन, क्योंकि आपका जो ब्रेन है और आपकी जो बॉडी है ये आपस में बड़े डीपली कनेक्टेड है, और इनकी जो ये यारी है, ये दोस्ती है, ये बहुत गहरी है। और यही वजह है कि जब आप एक चीज़ पर काम करते हैं तो दूसरे पर भी असर पड़ता है। यानी अगर आप अपने वजन को कम करना शुरू करते हैं तो आपका दिमाग मजीद बेहतर चलना शुरू होता है। वीडियो के शुरू में ही मैं ये बात आपको बता दूं कि मेरे पास ऐसा कोई मैजिकल फार्मूला नहीं है, कोई ऐसा मैजिकल चार्ट नहीं है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी और आप उस पर अमल करेंगे और तकरीबन ये कोई 2-3 महीने में आप बिल्कुल स्लिम, स्मार्ट, मॉडल टाइप फिगर पा लेंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता, ये मेरी नज़र में तो खैर नामुमकिन है। मेरे पास कोई डाइट चार्ट तो नहीं है, लेकिन आप सबके साथ शेयर करने के लिए तजुर्बा ज़रूर मौजूद है, और उस तजुर्बे में काफ़ी सारी साइंस है। जी हाँ, आज बोरिंग साइंस के लिए तैयार हो जाइएगा। मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 3 वो अहम पॉइंट्स जिनका डाइट से तो कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन उन्होंने मेरा साथ दिया बहुत ज़्यादा अपने वज़न को कम करने में और एक हेल्दी और बेहतर लाइफस्टाइल को अपनाने में। सबसे पहला पॉइंट जो मैंने अपने इस वजन को कम करने वाली जर्नी में सीखा वो ये था कि डाइट को चेंज कर देना है लव्स लाइफस्टाइल से। जी हाँ, मैंने वक्त के साथ सीख लिया कि मुझे अपने इस कुंद जहन को ये समझाना है कि किस तरह से मुझे मरते दम तक, यानी कि कब्र में पाँव रखने तक, वो खाना खाना है जो हेल्दी है। मैं जानती हूँ हम सब कभी ना कभी दावतों में जाते हैं, दोस्तों के साथ जाते हैं, तब समझ में आता है, लेकिन रियलिस्टिक होकर बात करेंगे तब समझ में आता है कि बंदा थोड़ा बहुत खा पी लेता है, आगे पीछे हो जाता है ना, मसला नहीं है कोई। लेकिन आपकी जो डेली रूटीन है ना, यानी कि आपकी ज़िंदगी का जो सबसे बड़ा हिस्सा है, वो हेल्दी खानों पर और हेल्दी लाइफस्टाइल पर मुश्तमिल होना चाहिए। तो अगर आप वाकई में वज़न को कम करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने जहन को ये बात समझा दें कि जो भी आप करने वाले हैं वो सारी ज़िंदगी चलेगा। वो सिर्फ 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने की कहानी नहीं है। ये कहानी अधूरी नहीं है, ये कहानी मुकम्मल है। हमारी अधूरी कहानी नहीं होगी, बल्कि पूरी कहानी होगी, और ये आपको मरते दम तक फॉलो करना होगा। पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा ना, डाइट को चेंज करना है लव्स लाइफ स्टाइल के साथ, सिंपल। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट जो है ना, वो बहुत ही दिलचस्प है और बहुत ही मजे का है। मेरी अपनी वेट लॉस जर्नी में मेरे बहुत ज़्यादा काम आया। वेंडी वुड एक बिहेवियरल साइंटिस्ट हैं, और वो हमेशा एक ही बात कहती हैं कि अगर आपको अपनी कोई पुरानी आदत छोड़नी है और नई आदत बनानी है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ का चुनाव करना होगा। अब ये लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ होता क्या है?
देखिए, फितरत का एक बहुत बड़ा कानून है और वो ये है कि फितरत को एनर्जी ज़ाया करना पसंद नहीं है और यही वजह है कि फितरत बहुत सारे कामों में जुगाड़ लगाती है। जी हाँ, फितरत को जुगाड़ी काम करना बहुत अच्छा लगता है और यही वाला जो सिस्टम है ना, ये उसने आपके जहनों में, आपके दिमागों में, जहनों में नहीं, आपके दिमागों में नाफिज किया हुआ है। हाँ, आप हमेशा एक ऐसे रास्ते का चुनाव करेंगे कि जहाँ पर रेजिस्टेंस कम हो, जहाँ पर मेहनत कम हो, जहाँ पर आपको ज़्यादा जद्दोजहद ना करनी पड़े और आसानी से काम हो जाए, जिसे हम शॉर्टकट कहते हैं। आपने करना है अपने लिए माहौल तैयार। जी हाँ, माहौल में से वो सारी चीज़ें हटा दें, वो सब कुछ हटा दें जो आपको टेम्पटेट करते हैं। क्यों? क्योंकि जो इंसान है ना, वो एक विजुअल क्रिएचर है। हम लोग चीज़ों को देखते हैं और देखने के बाद हमारे दिल में उनकी डिज़ायर, उनकी चाह पैदा होती है। तो जब कोई चीज़ आप देखेंगे ही नहीं तो आपके दिल में उसकी चाह भी नहीं आएगी और जब चाह नहीं आएगी तो आपको विल पावर नहीं इस्तेमाल करनी पड़ेगी, अपने आप को बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करना पड़ेगा। या फ़र्ज़ करें कि आपकी कोई आदत आप छोड़ना चाहते हैं, तो आप उस चीज़ को अपनी नज़रों से गायब कर दें या फिर उसका हासिल करना इतना मुश्किल बना दें कि इस सोच से ही आपको कोफ्त हो कि यार मुझे जाकर वो करना होगा, मतलब मुझे उठना भी पड़ेगा, मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा कि आपका दिमाग लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ को अपनाता है, उसको ज़्यादा मेहनत करना नहीं पसंद। इस बात का फ़ायदा उठाएं। तो जब मैं अपना वज़न कम कर रही थी तो मैंने क्या किया कि जो कुछ भी आसपास ऐसा था जो मुझे टेम्पटेट करता था, मुझे उकसाता था कि आओ मुझे खाओ, वो मैंने हटा दिया। जो न्यूटेला, जो जैम, जो भी खाना पीना, बिस्किट्स जो घर में पड़े थे वो सब मैंने बैन कर दिए और एक ऐसा माहौल बनाया कि जहाँ पर मैं सुकून के साथ अपना जो वेट लॉस का प्रोसेस है उसे कंटिन्यू कर सकती थी। सिर्फ वेट लॉस नहीं, आप कोई भी आदत बनाना चाहते हैं, कोई भी चीज़ आप छोड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए जो माहौल वाला फीचर है ना, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आएंगे तीसरे पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट बहुत बोरिंग है। इसमें मैं आपको बायोलॉजी और साइकोलॉजी दोनों बता बता कर बोर करने वाली हूँ। तो पहले आप बायोलॉजी सुनकर बोर होने के लिए तैयार हो जाएं। युval नोआ हरारी एक बहुत ही फेमस राइटर है, उनकी किताब है सेपियंस और उसमें उन्होंने एक बड़ा दिलचस्प किस्म का ना एक बड़ी बेहतरीन किस्म की बात बयान की जो मुझे आज तक याद है। और वो ये है कि युval कहते हैं कि हम सब इंसानों के जो बायोकेमिकल्स होते हैं ना, हमारी बॉडी में हमारे हार्मोन्स, हमारे बायोकेमिकल्स, वो एक सर्टेन पॉइंट पर सेट होते हैं। फर्ज करें अगर कोई बच्चा बहुत अरसा ट्रॉमा से गुजरता है तो उसकी जो बॉडी होती है ना, या उसके जो हार्मोन्स होते हैं, वो उस कंडीशन में रहने के हो जाते हैं आदी और एक सर्टेन पॉइंट पर फिक्स हो जाते हैं। तो फिर होता ये है कि वो बच्चा अगर सेफ जगह भी चला जाए ना, यानी कि वहाँ पर अब कोई उसे ट्रॉमेटाइज नहीं कर रहा या फिर वो लोग नहीं हैं जो उसको अब्यूज़ कर रहे थे, इसके बावजूद भी उसकी जो बॉडी है ना वो वैसे ही रिएक्ट करती है। उसके हार्मोन्स उसी जगह स्टक होते हैं जहाँ पर पहले थे जब वो ट्रॉमा से गुजर रहा था। इसकी मिसाल मैं आपको यूँ देना चाहूँगी कि कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में ऐसे होते हैं कि जिनके आगे अगर हम कायनात भी लाकर उनके कदमों में रख देना कि भाई ये तुम्हारी हो गई, यकीन कर लो कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो खुश नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनके जो हैप्पीनेस हार्मोन्स हैं, जिसमें सेरोटोनिन, डोपामीन, ऑक्सीटोसिन शामिल है, उसकी जो मिकदार है ना वो ज़्यादा रिलीज़ नहीं होती उनके ब्रेन में और यही वजह है कि उनका जो हैप्पीनेस हार्मोन है वो उन्हें कभी खुश नहीं होने देता। ऐसा ही एक हार्मोन है हंगर हार्मोन, भूख लगाने वाला हार्मोन, और उसे कहते हैं ग्रेलिन। अगर एक अरसा आपकी जो डाइट है वो एक ख़ास किस्म की डाइट रही है और आपका जो वज़न है वो एक पर्टिकुलर एक सर्टेन जगह पर कायम रहा है, मेंटेन रहा है, तो बहुत मुमकिन है जब आप उस वज़न को बदलने की कोशिश करेंगे या फिर अपनी ग़िज़ा में कोई तब्दीली लाने की कोशिश करेंगे तो आपके जो हार्मोन्स हैं ना वो खींच कर आपको वापस पुरानी जगह पर लेकर आने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। और यही होता है उन लोगों के साथ जो ज़्यादा खुश नहीं रह सकते क्योंकि उनके ब्रेन में सेरोटोनिन इतना रिलीज़ नहीं होता। तो आप कुछ भी कर लें वो वापस जो उनका ब्रेन है वो उसी पॉइंट पर चला जाता है। अगर हार्मोन्स हैं या जो आपके हैप्पीनेस हार्मोन्स हैं उसमें आपके जेनेटिक्स यानी कि आपकी जीनियात का भी किरदार हो सकता है, लेकिन चूंकि साइंटिस्ट कहते हैं कि एनवायरनमेंट बहुत मायने रखता है और चूंकि हम सोशल क्रिएचर हैं और यही वजह है कि जो माहौल है ना उसका हमारी बॉडी, हमारे ब्रेन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। और इवन जो नई रिसर्च है वो ये बताती है कि हमारे जीन्स यानी कि हमारे जेनेटिक्स पर भी उसका बहुत असर पड़ता है। तो इन्वायरमेंट काफ़ी अहमियत रखता है। अगर इसी हार्मोन वाले किस्से को मैं साइकोलॉजी की ज़बान में बयान करूं तो उसके लिए एक लफ्ज़ है आइडेंटिटी शिफ्टिंग। जी हाँ, आइडेंटिटी शिफ्टिंग एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है। इस पर मैं डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगी, लेकिन यहाँ पर इस वीडियो में मैं इसको सरसरी कवर करना चाहूँगी ताकि आपको मालूम हो जाए कि आइडेंटिटी शिफ्टिंग क्या है। बहुत से लोग जानते भी होंगे यकीनन, लेकिन जो नहीं जानते तो उनके लिए एक थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट होगा। इंसान जो है ना, हमारी एक आदत है, आप कह सकते हैं कि हम इवॉल्व हुए हैं अपने आप को आइडेंटिफाई करने के लिए, चीज़ों के साथ, लोगों के साथ, ट्रेंड्स के साथ, जगहों के साथ,
हम अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं और उसे अपनी शनाख्त बना लेते हैं, वो हमारी शनाख्त का हिस्सा बन जाती हैं वो चीज़ें। तो अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो अपने आप को खाने के साथ आइडेंटिफाई करता है, जो खाने को फन समझता है, जिसकी ज़िंदगी में खाना सोर्स ऑफ प्लेजर है, तो बहुत मुमकिन है कि अगर आप वज़न कम करने की कोशिश करेंगे ना, तो आप आइडेंटिटी क्राइसिस में चले जाएंगे। अगर आप अपने आप को बोलते हैं कि मैं फूडी हूँ, फूडी पर्सन हूँ, या फिर मैं खाने का शौकीन हूँ, तो जब जब आप ये कोशिश करेंगे कि यार मुझे अपना वज़न कम करना है क्योंकि मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है या मुझे डायबिटीज़ हो रहा है, उतना ही आपकी जो आइडेंटिटी है ना, वो क्राइसिस में जाने लगेगी। और यही वजह है कि आप चाहते हुए भी वज़न कम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुव्वत होगी आपके अंदर, एक अजीब सी पावर, एक अजीब सी फोर्स है जो आपको खींच कर वापस उसी पुराने लाइफस्टाइल की तरफ ले आती है। क्यों? क्योंकि आप क्राइसिस में जाने लगते हैं, क्योंकि आप बोलते हैं यार ये मैं नहीं हूँ, मैं ये घास फूस नहीं खा सकता, मैं कद्दू नहीं खा सकता, मैं दालें नहीं खा सकता, मुझे ये सब नहीं पसंद। आप क्राइसिस में जाने लगते हैं क्योंकि आपका जो लाइफस्टाइल है, जब आप उसे बदलने लगते हैं, जब आप उन चीज़ों को छोड़ने लगते हैं जिनके साथ आपको आइडेंटिफाई करते थे, अब आप दोस्तों के साथ ज़्यादा घूमेंगे नहीं, अब आपको दोस्त भी बदलने होंगे, क्योंकि जो खाने पीने के शौकीन दोस्त हैं वो आपको नया लाइफस्टाइल तो अपनाने नहीं देंगे। यही वजह है कि आपको उनके साथ अपना ताल्लुक भी कम करना होगा, और यही वजह है कि आप आइडेंटिटी क्राइसिस में जाने लगेंगे। लेकिन लेकिन देखिए, कोई भी काम अगर करना है तो करना, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, ऐसे तो बैठे बिठाए हाथ पे हाथ रखे तो कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ पर आपने करना क्या है, मैं आपको बताती हूँ। सवाल ये पैदा होता है कि आइडेंटिटी को शिफ्ट कैसे करना है। देखिए, यहाँ पर आपने फेसबुक के एल्गोरिथम से सीखना है। जो फेसबुक है ना, उसका एल्गोरिथम कैसे काम करता है। फेसबुक का एल्गोरिथम एक बबल है। मैं अक्सर जब भी कमेंट्स पढ़ती हूँ या फिर अपनी न्यूज़ फीड देखती हूँ, तो मैं कहती हूँ यार कितने अच्छे, कितने पढ़े लिखे बेहतरीन लोग हैं, कितने अच्छे कमेंट्स करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कमेंट्स पढ़कर। लेकिन फिर मुझे ख्याल आता है कि फेसबुक सिर्फ उन्हीं लोगों को मुझे रेकमेंड करता है, या फिर मुझे वही चीज़ें दिखाता है जो मैं देखना चाहती हूँ, जो मेरा मिजाज है या जिन्हें मैंने लाइक किया हुआ है। तो फेसबुक एक बबल बनाता है और उस बबल को मैं अपनी दुनिया समझ लेती हूँ, और मैं ये समझने लगती हूँ कि पूरी दुनिया अच्छी है या पूरी दुनिया ऐसी है। लेकिन दरअसल वो एक छोटा सा फेक बबल फेसबुक ने मेरे लिए बनाया होता है, ताकि मुझे ऐसा लगे कि दुनिया वैसी है जैसी मैं चाहती हूँ, जैसा मैं चाहती हूँ या जैसी मुझे दिख रही है। यही काम आपने अपने साथ करना है। आपने एक बहुत ही खूबसूरत सा, प्यारा सा फेक बबल क्रिएट करना है। आपने फेसबुक पर वो सारे पेजेस डिसलाइक कर देने हैं जो आपको टेम्पटेट करते हैं। आपने ऐसे दोस्तों के साथ बैठना छोड़ देना है जो आपकी खाने वाली उस जो आपकी आदत है उसको मज़ीद हवा देते हैं। ठीक है, आपने अपने घर से वो तमाम तर चीज़ें हटा देनी है। आपने यूट्यूब पर ऐसी कोई वीडियोस नहीं देखनी जो खाने से मुंसलिक हो। आपने कौन से पेजेस लाइक करने हैं, आपने किन चैनल्स को फॉलो करना है जो आपको हेल्थ की तरफ लेकर जाए, जो आपको सारा दिन हेल्थ हेल्थ और हेल्थ के बारे में बताएं, जो आपको हेल्दी होने के फ़ायदे गिनवाएं। इस तरह से करते करते जब आप रोज़ाना ये राग अलापेंगे और ये सब कुछ सुनेंगे, तो बहुत मुमकिन है कि कुछ अरसे बाद आपकी जो आइडेंटिटी है वो शिफ्ट हो जाएगी। क्योंकि अब आप अपने आप को किस चीज़ के साथ आइडेंटिफाई करने लगे हैं? हेल्थ के साथ, सेहत के साथ। लेकिन यहाँ पर होगा क्या कि अक्सर ऐसा कोई ना कोई वाकया दरपेश आएगा जो आपको वापस उस पुरानी आइडेंटिटी की जानिब लेकर जाएगा। जैसे आपके जो हार्मोन्स है ना, वो आपको पुराने उसी पॉइंट पर लेकर जाते हैं, वैसे ही आपका सबकॉन्शियस भी आपको खींच कर लेकर जाता है। एक खास, एक अजीब सी पावर, एक फोर्स होती है जो हमें खींच रही होती है अपनी जानिब, कि चलो वही सब करते हैं जो पहले करते थे। लेकिन वहाँ पर आपने हार नहीं माननी, यहीं पर तो आपका इम्तिहान है। तो यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी सेल्फ कंपैशन की। अगर आपसे गलती हो भी जाती है, कुछ ऐसा हो जाता है कि आपकी वो पुरानी आदतें उजागर हो रही हैं, 2-3 दिन आपने वो सब कर लिया जो आप नहीं करना चाहते थे, तो खुद को माफ़ करना सीखें। क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा कि आपका मुकाबला सिर्फ अपने आप से नहीं हो रहा, एक पूरे सिस्टम से है जिनका बिजनेस, जिनका धंधा आपको मोटा करने पर, आपको खिलाने पर चल रहा है। ठीक है, उनको पैसे मिल रहे हैं इसी चीज़ से, आपके मोटापे से, आपको मिजरेबल बनाने से ना उनका कारोबार चल रहा है। तो जब आप अपने फेक बबल में रहेंगे, ठीक है, और उस फेक बबल में आप एक्शन लेंगे, छोटे छोटे एक्शन, और जब एक्शन ना ले सकें, हार जाएं, तो दोबारा उठें, माफ़ करें खुद को, आगे बढ़ें। ट्रायल एंड एरर वाला प्रोसेस है सारा। ठीक है, तो करते कराते इंशाल्लाह एक दिन आपकी आइडेंटिटी सेट हो जाएगी, न्यू आइडेंटिटी जिसमें आप स्लिम हैं, स्मार्ट हैं, हेल्दी हैं और एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। देखिए, अच्छी ज़िंदगी से मुराद ये नहीं है कि आप हर वक्त मुस्कुरा रहे हैं और खुशी से पागल हो रहे हैं और नाच रहे हैं। नहीं, अच्छी ज़िंदगी से मुराद ये कि आपकी ज़िंदगी में बीमारियां कम हैं, आपकी जेब से पैसे कम खर्च हो रहे हैं। डॉक्टर की फ़ीस कितनी ज़्यादा, आप खुद सोचें। देखिए, कुछ चीज़ें तो अल्लाह की तरफ से होती हैं,
ठीक है, कुछ बीमारियां अल्लाह की तरफ से होती हैं, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। कोई ऐसी बीमारी जिसका मैं घर पर इलाज नहीं कर सकती, उसके लिए मुझे हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, ये सब तो आपकी कंट्रोल में है ना, ये तो आप कर सकते हैं। तो इस पे खामखा में इतने पैसे देते हुए आप लोग का दिल नहीं दुखता? मेरा तो बहुत दुखता है। तो ये आपके कंट्रोल में है और इसको आप बेहतर बना सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, मैं एक बार दोबारा कहती हूँ कि आपका मुकाबला बहुत बड़े बड़े उस्तादों से है। तो इसलिए हिम्मत बहुत होनी चाहिए आप में, क्योंकि उस्तादों का मुकाबला करना है, मास्टर्स का मुकाबला करना है। कोई आपने किसी आगे पीछे छोटे मोटे लोग का मुकाबला नहीं करना। तो यही वजह है कि आप में हिम्मत भी बड़ी वाली होनी चाहिए, हिम्मत भी अच्छी वाली होनी चाहिए। मैं जानती हूँ कि हम में से बहुत से लोग इसलिए अपना वज़न कम करना चाहते हैं ताकि लोग हमें पसंद करें, ठीक है, हम अच्छे दिखें, खूबसूरत दिखें। ज़्यादातर इंटेंशन तो यही होती है वज़न कम करने के पीछे। देखिए, मैं जानती हूँ हम इंसान विजुअल क्रिएचर्स हैं। हम जब देखते हैं किसी चीज़ को तो उसे पसंद करते हैं। बिल्कुल आपकी जो पहली इंटेंशन होगी वो यही होगी कि यार मैं अच्छा दिखूँ, स्लिम दिखूँ, मुझे लोग पसंद करें, लोग कहें वाह यार कितना हैंडसम लग रहा है, कितनी ब्यूटीफुल लड़की है। लेकिन याद रखें, इस सोच के साथ आप थोड़ी देर के लिए मोटिवेट तो हो सकते हैं, कुछ अरसे के लिए, लेकिन ज़्यादा लंबा नहीं चल पाएंगे। तो कोशिश करें कि अपने आप को ये बोलें कि मुझे हेल्दी होना है, मुझे फिट रहना है, मुझे स्लिम रहना है, क्योंकि मुझे डॉक्टरों को खामखा में पैसे नहीं देने, मुझे पैसे बचाने हैं, ठीक है, और मुझे मिजरेबल लाइफ नहीं गुजारनी। मैं इन इंडस्ट्रीज़ का गुलाम नहीं रहना चाहता, मैं हुकूमत पाकिस्तान का गुलाम हूँ, ये काफ़ी है, ये बहुत है मेरे लिए, मेरी ज़िंदगी को तकलीफ में बनाने के लिए ये ग़ुलामी काफ़ी है। ये जो बाकी की ग़ुलामी है ये मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ये काबिल कबूल नहीं है। तो पहले हुकूमत की इदारों की ग़ुलामी काफ़ी है हमारे लिए, और ये वाली जो ग़ुलामी है खाने पीने की, जो एडिक्टिव फूड्स हैं, जो जंक फूड है, इसकी ग़ुलामी, इससे अपनी जान छुड़ाएं। और ये आपके हाथ में है, मेहनत ज़्यादा है लेकिन ये आपके हाथ में है। अपना आप किसी के साथ कंपेयर नहीं कीजिएगा कि यार ये लड़की, इसने तो अपना वज़न इतनी जल्दी कम कर लिया और मैं नहीं कर पा रही। देखें, इस दुनिया में हर इंसान के पास ना एक अनफेयर एडवांटेज होता है। अनफेयर एडवांटेज एक बड़ी बेहतरीन किताब है, ऐश और हसन ने किताब लिखी है अनफेयर एडवांटेज, बड़ी बेहतरीन किताब है। और उसमें वो यही कहते हैं कि हम सबके पास ना कोई अनफेयर एडवांटेज होता है जो हमें हमारे गोल्स अचीव करने में मदद देता है। देखिए, अगर मैंने वेट लॉस, मेरा जो वज़न कम हुआ या जो मैंने अपना वज़न कम किया, वेट लूज़ किया, उसमें मेरे पास एक बहुत बड़ा अनफेयर एडवांटेज ये था कि मुझे सपोर्ट बहुत ज़्यादा हासिल थी फैमिली की तरफ से। और जो मेरे हमसफ़र हैं, मेरे जो शरीके हयात हैं, वो बहुत ज़्यादा खाने पीने के शौकीन नहीं हैं। वो ख़वातीन जिनके शौहर हज़रात बहुत ज़्यादा खाने पीने के शौकीन होते हैं, उनके लिए काफ़ी मुश्किल होता है रेजिस्ट करना। मेरे लिए आसान था क्योंकि यहाँ पर मैं खाने पीने की शौकीन थी, लेकिन मेरे जो बेटर हाफ हैं वो नहीं इतने शौकीन। और फिर सपोर्ट इतना ज़्यादा था ना कि वो मेरा अनफेयर एडवांटेज था। देखिए, बहुत मुमकिन है कि आपका जो लाइफ पार्टनर है वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, वो आपको नहीं सपोर्ट करना चाहते, या फैमिली आपको वेट लूज करने में सपोर्ट नहीं कर रही। तो आप देखें कि आपके पास और क्या मौजूद है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं एज एन अनफेयर एडवांटेज। मे बी आपकी विल पावर बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आपके पास किसी और किस्म का सपोर्ट मौजूद हो। अनफेयर एडवांटेज आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकती है ये किताब, उन लोगों के बारे में जिनको देखकर आप अपने आप के साथ कंपेयर करते हैं और आप कहते हैं कि यार ये इतना आगे कैसे निकल गया, या फिर ये मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट क्यों है, या फिर इसने मैंने सेम काम शुरू किया था लेकिन ये मूव ऑन हो गया, ये बड़ी कंपनी बन गया, ये सेहतमंद हो गया, इसने वेट कम कर लिया और मैं नहीं कर सका। तो इसमें बहुत सारी सी चीज़ें मौजूद होती हैं जो इनविजिबल होती हैं, जिसका आपको पता नहीं होता। तो याद रखिए कि कभी भी किसी को अपने साथ कंपेयर नहीं कीजिएगा। हर इंसान के पास एक अनफेयर एडवांटेज मौजूद होता है, एक ऐसा फ़ायदा उसके पास मौजूद होता है जो आपके पास नहीं होता, और आप खामखा उसके साथ अपने आप को कंपेयर कर करके राख हो रहे होते हैं। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। यहाँ पर मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहूँगी। वो इन्फॉर्मेशन है आपके प्रिमिटिव इमोशन फेयर, यानी कि खौफ की। मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा वो ये है कि मैंने खौफ का इस्तेमाल किया बहुत बेहतर तौर पर, इस तरह से कि जब भी मेरा दिल करता ना कि मैं जंक फूड खाऊं और मैं बहुत तंग आ जाती, मैं अपनी जो मेरी राह है मैं उससे भटकने लगती, जो सिरात मुस्तकीम है उससे हट जाती, तो फिर मैं अपने आप को डराती, खौफज़दा करती, ख़तरनाक किस्म की डॉक्यूमेंट्रीज देखती, अजीब खौफनाक किस्म के आर्टिकल्स पढ़ती जो बोलते कि अगर आपने चीनी खाई तो कैंसर हो जाएगा। तो सोचें आप, इतना डेंजर आर्टिकल, और वो पढ़ के ना मेरे अंदर एक खौफ आता, और उस खौफ की वजह से मैं खाना पीना छोड़ देती। मैं कहती नहीं यार, ये चीनी मुझे नहीं खानी, मैं इसकी गुलाम नहीं हूँ, ये मुझे कंट्रोल कर रही है लेकिन मैंने इसको कंट्रोल करने नहीं देना। तो कभी कभार आपको उस खास मोमेंट में जब आप एक फैसला लेने वाले होते हैं इमोशनल होकर कि मैं तो आज पूरा चॉकलेट केक खा के रहूँगा, तो वहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने खौफ का, अपने फेयर का बेहतर तौर पर। और बाकी जहाँ पर खाने पीने की बात है तो देखिए, आप सबको पता है कि
ज़्यादा रोटी नहीं खानी है, ज़्यादा तेल नहीं लेना, ज़्यादा चीनी नहीं खानी। ये सब स्मार्ट दौर है, स्मार्ट लोग हैं आप लोग को सब पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और यही वजह है कि मैं डाइट वाइट और चार्ट और प्लान इन चीज़ों पर यकीन नहीं रखती। अगर आप वाकई में अपना वज़न कम करना चाहते हैं ना, तो ख़वातीन ख़ास कर अगर सुन रही हैं, लड़कियाँ ख़वातीन, तो प्लीज़ आप लोग अपने शौहरों की हलाल की कमाई ना उड़ाएं और कोशिश करें कि अपने लिए खुद अपने कल्चर, अपने बजट के हिसाब से एक कस्टमाइज़ डाइट प्लान तैयार करें, ठीक है, इन्वायरमेंट डिज़ाइन करें और अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट करें। पढ़ें, लिटरेचर पढ़ें, साइंस पढ़ें, बायोलॉजी पढ़ें, अपनी बॉडी के बारे में पढ़ें, अपने ब्रेन के बारे में पढ़ें, बिल्कुल वैसे जैसे कि वो न्यूरो साइंटिस्ट, साइकोलॉजिस्ट आपको पढ़ रहे हैं ना। आप नहीं जानते अपने बारे में, लेकिन वो आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल कर बैठे हुए हैं कि आपको क्या चीज़ स्टिमुलेट कर सकती है, क्या चीज़ आपको ट्रिगर कर सकती है, कौन सी वो बातें हैं जिसको अगर वो आप पर अप्लाई करेंगे ना, कौन सी वो चीज़ें हैं कि आप बिल्कुल चिपक जाएंगे उन खानों के साथ, उन वीडियोस के साथ जो आपको नहीं देखनी चाहिए। इसलिए ख़वातीन और लड़कियां या मर्द हज़रात जो भी देख रहे हैं, तो ये बात याद रखिए कि कोई भी बहुत बड़ा, बहुत महंगा, बहुत आला किस्म का डाइट चार्ट आपको वज़न कम करने पर आमादा नहीं कर सकता अगर तो आपकी रिसर्च नहीं है। जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं उनके मुताबिक अपने आप को बेहतर करना नहीं जानते। अगर आपके पास ये आर्ट नहीं है तो वो वाले हालात कभी भी नहीं बनेंगे कि जिसमें आइडियल सिचुएशन होगी, महंगे महंगे डाइट चार्ट प्लान्स होंगे, अच्छे अच्छे ट्रेनर्स होंगे, एक्सपेंसिव जिम और उनकी मेंबरशिप होगी, तब आप वेट लूज कर सकते हैं। तो वो ख़वातीन, वो मर्द हज़रात जिन्हें लगता है कि कोई भी महंगा डाइट चार्ट प्लान उनका वज़न कम कर सकता है, तो कर सकता होगा, मैं ये नहीं बोलती, यकीनन कर सकता होगा। लेकिन अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो देखिए, आपको अपने लिए खुद अपने बजट, अपना जो कल्चर है उसके हिसाब से, अपने हालात के हिसाब से एक चार्ट बनाना होगा। आपको अपना लाइफस्टाइल खुद तश्कील देना होगा ट्रायल एंड एरर के ज़रिए। और वैसे भी जो इंसान अपने अंदर हिम्मत रखता है ना, वो जैसे भी हालात हो ना, उसमें कहीं ना कहीं अपने लिए जुगाड़ बना लेता है। इंसान बहुत जुगाड़ करने वाली मखलूक है और इस जुगाड़ का फ़ायदा आप भी उठाएं। आपकी बॉडी और आपका ब्रेन, इन दोनों में ना एक बड़ा बेहतरीन किस्म का फीडबैक सिस्टम मौजूद है। आपको किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। अपने लिए जो भी डाइट बनाएं, जब आप उसे कंज्यूम करेंगे, आप खाएंगे, 5, 6, 7 महीने बाद आपकी बॉडी आपको फीडबैक दे देगी। आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। आपको खुद अपने आप को समझने, अपनी बॉडी को पढ़ने और वो जो आपके साथ कम्युनिकेट कर रही है, आपकी बॉडी, आपका ब्रेन आपको जो फीडबैक दे रहा है, आपको उसे समझने की ज़रूरत है, बस। देखिए, इसमें और भी बहुत सारे फैक्टर्स शामिल हैं, लेकिन 3 ये वो फैक्टर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ये वो चंद बातें थीं जो मैंने आपके साथ शेयर की, जो मुझे मेरे वेट लॉस के सफ़र के दौरान मालूम हुई। मैंने खुद 35 किलो यानी कि 35 kg वेट कम किया है, वज़न कम किया है। और यकीन माने, जब आप वज़न कम करते हैं ना, आपके जिस्म से जब चर्बी हटती है तो आपका दिमाग भी चलने लगता है। तो ये मेरा तजुर्बा था, ये मेरी अपनी जर्नी में से जो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखी, जो मुझे लगा कि मुझे शेयर करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि ये आपके लिए भी कारआमद हो, लेकिन ये प्योर साइंस थी। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो मैंने अपनी तरफ से फेंका हो या झाड़ा हो। प्योर साइंस थी और मैंने आपके साथ शेयर की जो मेरा अपना एक्सपीरियंस था। हो सकता है आपके काम आए, हो सकता है आपके लिए टोटल बकवास हो। एक्सरसाइज पर मैं पार्ट 2 बनाऊंगी इस वीडियो का, और वो इतना मज़े का होने वाला है ना, उसमें बहुत इन्फॉर्मेशन है। खासकर वो लोग जिनकी कमर में दर्द है, जिनका पोस्चर बेहतर नहीं है और जो एक्सरसाइज को लेकर बहुत कंसर्न रहते हैं, तो उनके साथ मैं साइंटिफिक रिसर्च और जो भी मज़े मज़े की डिस्कवरीज हुई है साइंस में, आपके पोस्चर को लेकर, आपकी स्लीपिंग हैबिट्स को लेकर और एक्सरसाइज को लेकर, जो कि बहुत ही ज़्यादा हैरानकुन है। मेरे लिए तो बहुत हैरानकुन थी, आपके लिए भी शायद होंगी। मैं वो शेयर करूँगी। इसमें अगर मैं एक्सरसाइज को शामिल करती तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती, और वो जो एक्सरसाइज वाला हिस्सा है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको शायद इसमें से कुछ इंसाइट्स मिले होंगे। आप ट्राई करें, एक्शन लें, फेक दुनिया बनाएं अपनी, देखें क्या होता है, असर होता है कि नहीं होता। एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, खाली पीली बातों से बात नहीं बनती। थैंक यू सो मच।